You give us the RSS view. You are still a member of the RSS. The RSS view. I'll give you my personal view, and because I know RSS, I have watched the RSS very closely. I have been into a family which has been associated with RSS for last 3 generations. पंकज शर्मा जी ने बहुत बढ़िया एनालॉजी दी है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल राम राज्य की बात करते हैं, इसलिए वो आरएसएस और बीजेपी है। मतलब कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। महात्मा गांधी जो बापू थे, वो हमेशा राम राज की बात करते थे, तो वो भी आरएसएस और बीजेपी की बात करते थे क्या? वैसा ही हो गया कि एक बार एक जेएनयू के नेता को कोर्ट में कुछ लोगों ने पीट दिया, तो उसने कहा आरएसएस के लोगों ने पीट दिया। क्यों पीट दिया? क्योंकि वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो भारत माता की जय बुलाना या राम राज्य की बात करना, अगर ये आरएसएस और बीजेपी है, तो कांग्रेस क्या शरिया की बात करेगी या कांग्रेस शरिया को लागू करने की दिल्ली में बात करेगी क्या? और उसी के अनुसार अपना राज्य चलाएगी क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो बात इन्होंने कहा कि संघ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को फादर किया या मदर किया, वॉट एवर ही मे से। So why did the Congress again and again go and fight elections in alliance with Aam Aadmi Party? Is their leadership so dumb that they can't see through what Pankaj Sharma ji is able to see through? Is he blaming his leadership? Is he blaming because he had been the secretary of the Congress for a long time? Is he blaming the Congress leadership for this dumbness? No, you see, Ajay Maken, Rajiv Tuli. See that the BJP or the Aam Aadmi Rajiv Party Tuli is the B team of the BJP, and they're still forging an alliance with them. No, I think you have taken the debate ahead of us. My question to you was, are you happy, sad, excited about this charge that Aam Aadmi Party owes its origins to Anna movement, which was a covert RSS movement? I will ask the Congress question to Pankaj Sharma, but you have to respond to the question I asked you, Rajiv. I will respond to that also. The Congress has a practice of blaming everything on the RSS. You know, when prior to 1975, when the emergency was जो क्लैम किया था इन लोगों ने, उससे पहले ये हर चीज को लो, तब भी संघ को ही ब्लेम करते थे। और उस समय पंकज जी भी अपनी जवानी में रहे होंगे, अच्छे से पत्रकारिता करते थे। तो कोई मीटिंग कांग्रेस की, कोई कांग्रेस के बड़े नेता का कोई भाषण, कोई स्टेटमेंट संघ को गाली दिए बिना, संघ को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए बिना जो है वो पूरा ही नहीं होता था। तो वो ये कांग्रेस की ये कंटिन्यूड प्रैक्टिस है, और कांग्रेस उसको अपनी परिपाटियों को बनाकर रखी हुई है। परंतु कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन, जो कांग्रेस से एसोसिएटेड, कांग्रेस के शुभ चिंतक, हित चिंतक है, वो कांग्रेस की लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये एक पंकज शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, और इसी से कांग्रेस कुछ सीख जाएगी तो कांग्रेस का शायद भला हो।